चलिए दोस्तों, मैं आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे जेके बोस के अब पेपर आने वाले हैं, ठीक है, 12th के। तो उसमें केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ठीक, उसमें एक चैप्टर है, यूनिट है, कौन सा, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। जो भी जेके बोस जहाँ कहीं पर भी जिसमें सोल्यूशन चैप्टर है 12th का वो एग्ज़ाम देने जा रहा हो, वो इन क्वेश्चंस को छोड़ के ना जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन क्वेश्चंस में आपका जो भी एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुट आउट करे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे। तो पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, व्हाट इज़ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक सोल्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस है, ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर की, वो पढ़नी है। पहली डेफिनेशन आपको पढ़नी है मोलैरिटी के बारे में, ठीक। आपको मोलैरिटी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन 2 या 3 नंबर में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद मोलैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद नॉर्मेलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये 4 डेफिनेशंस आपको आनी ही आनी चाहिए सोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है दोस्तों हेनरी लॉ। कौन सा लॉ पढ़ना है? हेनरी लॉ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते किस चीज़ पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी? जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करते हैं, उसके रिलेटेड ये लॉ है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोस्तों, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पूरी पता होनी चाहिए। और जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो उस समय उसका जो वेपर प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वो क्या है, व्हाट इज राउट लॉ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? राउट लॉ। अगर इस क्वेश्चन को मैं बताऊं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। आपको राउट लॉ को एक्सप्लेन करना है, किसको लेकर? वोलाटाइल सल्यूट, कि जब हम क्या ऐड करते हैं, वोलाटाइल सल्यूट कोई भी ऐड कर दें, ठीक है, किसमें? सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कौन स्टडी करता है? राउट लॉ। कौन स्टडी करता है? राउट लॉ। उसमें आपको ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दो तरह की सॉल्यूशन बनती है, एक बनती है आइडियल सॉल्यूशन, एक क्या बनती है? नॉन आइडियल। इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्या क्वेश्चन है ये? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, इसमें आपको पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसको हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है 4, और चारों की चारों आनी चाहिए भाई आपको। क्यों? क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रॉपर्टी तो वो डेफिनेटली पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको चारों की चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, इसमें होता क्या है, जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो उस समय जो सोल्यूशन बनती है उसका नेचर किस तरह का होता है वो हम इन 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा, तो जब मैं पूरी कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है कॉलीगेटिव, वो है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो ये सोल्यूशन बनती है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट से हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। नेक्स्ट आपको तीसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़नी है वो है डिप्रेशन ऑफ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जो सोल्यूशन बनी है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? और डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। फोर्थ आपके पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ क्या आ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए जब आप क्या करने जा रहे हो? पेपर देने जा रहे हो केमिस्ट्री का, क्लास 12th का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन बनता है।
अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया वेंट हाउ फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको डोनेट करते हैं हम आई के साथ। देखिए मैं आपको इसमें थोड़ी सी सिंपल सी बात बताता हूँ। जब भी आपकी कोई भी सोल्यूशन बनती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो क्या अब नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। क्या बिहेवियर शो करती है? अब ना, ठीक है। आपका जो ऑब्जर्व होना चाहिए, आपको जो थ्रेटिकली, आपको एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आनी चाहिए, जब हम उसको मेज़र करते हैं वो हमेशा उससे क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़ी वैल्यू क्या आती है उसकी, डिफरेंट। वो डिफरेंट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सल्यूट होता है सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या हो जाता है, जहाँ तो एसोसिएट होता है, जहाँ डिसएसोसिएट हो जाता है, मतलब ज़्यादा जुड़ जाता है वो, और जहाँ क्या होता है, टूट जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेंट हाउ फैक्टर क्या है, उसके अंदर एसोसिएशन क्या होती है और डिसएसोसिएशन क्या होती है सोल्यूशन में। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? सोल्यूशन चैप्टर के लिए, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो इतने क्वेश्चन तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनमें से ही आपका क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो चाहते हो कि मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होगा ना, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जितने भी और आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको जुड़ने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बोलो, क्योंकि इस पर मैं और भी ऐसी अपनी केमिस्ट्री की वीडियो डालूंगा। और मैं JKSSB के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होंगे साइंस के, वो भी मैं इस पर डालता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।